किडनी के फेल होने के पीछे का कारण क्या है? फेल होने का मतलब क्या है कि ये जो मल्टीपल मार्ग है, ये सारा का सारा मल्टीपल मार्ग जो है वो प्रभावी हो गया और इसकी प्रभावशीलता इतनी ज़्यादा है जो आपके एक पूरे के पूरे सिस्टम को कार्य करने से रोक दे रही है। आपको अपने पानी के प्रति बड़ा सचेत रहना है। इसके अलावा आपको ये भी समझ लेना है कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क करती रहे और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हैवी पदार्थ ट्रैवल करता है, जो हमारी इन छोटी वाहिकाओं से होकर गुजर पाने में अक्षम होता है, तो वो फंस जाता है और वही रुकाव धीरे 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 किसी भी मार्ग में कहीं से भी वो धीरे धीरे पथरी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो हमारे लिए बहुत दुखदाई होती है। किडनी की खासियत ये है कि आपके शरीर से पसीना जो निकलता है, अगर वो अतिशय बदबूदार है, बहुत सारी बदबू आ रही है, वो भी किडनी के लिए खतरनाक सिम्टम माना जा सकता है कि किडनी जो है उचित अवस्था में नहीं है। बार बार प्रेशर होना या यहाँ पे पेन होना, वो भी किडनी के खराब होने का बहुत बड़ा कारक है। तो ये सारी चीज़ें एक सिम्टम है, साधारण सिम्टम है जो ये बता देता है कि किडनी खराब होने वाली है। आप एक बात जान लीजिए, क्या नहीं खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं खाना है, तो सबसे पहली चीज़ आप लिख लीजिए। आजकल क्या है, किसी को थोड़ा सा सर का दर्द हुआ, तुरंत जाइए डिस्प्रिन लेके आइए, है ना, तुरंत आप जाते हैं डिस्प्रिन ले आते हैं। 500 ml सर का दर्द तुरंत ठीक होना है। अरे थोड़ा दर्द हो जाने दीजिए। क्यों महत्वपूर्ण है किडनी का ध्यान रखना? अभी हालिया दिनों में किडनी के कारण भी बहुत सारी मृत्यु होती चलती चली गई हैं। कायदे से हम इसे किडनी समझते हैं एक ऐसी मशीन जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि ये सिर्फ इतनी सी छोटी सी मशीन यदि खराब हो जाती है, तो 7 फीट की मशीन लगती है जिसे हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। लिहाजा अपनी छोटी सी मशीन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए क्यों आवश्यक है वो समझते हैं। इसको हम आगे से देख रहे हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखे, दृश्यमान नहीं है, परंतु जब हम इसे पीछे से देखेंगे तो आप समझ पाइएगा कि ये इतना इतना ये जाल तंत्र क्या है और क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वो है कि रक्त का आना, रक्त आएगा और रक्त धीरे 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 इसके अंदर चलता चला जाएगा। रक्त का प्रविष्ट होना और रक्त के प्रविष्टि के उपरांत, ये लाल लाल कलर को मैं दिखा रहा हूँ ब्लड से, रक्त की प्रविष्टि के उपरांत ये धीरे 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 यहाँ तक जाता है। अच्छा, एक इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं, जिसमें एक तो शब्द है कॉर्टेक्स और एक शब्द है मेड्यूला। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इन गड्ढों को हम हाइलम बोलते हैं, इसे आप हीलियम या हाइलम कुछ भी बोल सकते हैं, फोसाइस भी बोलते हैं कई बार। जब हमारा खून यहाँ आता है और एंड ऑफ द पॉइंट इस हिस्से पे, जो छोटे छोटे हिस्से हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, अभी आप समझ पाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप इधर देखें, ये हिस्सा जो है यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लूप ऑफ हेनलेज बोलते हैं। हेनले नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने लूप ऑफ हेनलेज को सर्च करा था। तो इसमें मूत्र मतलब ब्लड का जाना और यहाँ से मूत्र का बाहर हो जाना और इधर से शुद्ध रक्त का, यानी कि जो भी भारी तत्व है वो इधर चला जाता है और फिर जो भी आवश्यक रक्त है वो बहुत तीव्रता से पास होता चलता चला जाता है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हैवी पदार्थ ट्रैवल करता है, जो हमारी इन छोटी वाहिकाओं से होकर गुजर पाने में अक्षम होता है, तो वो फंस जाता है और वही रुकाव धीरे 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 किसी भी मार्ग में कहीं से भी वो धीरे धीरे पथरी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो हमारे लिए बहुत दुखदाई होती है। अदर देन दिस, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहलिक होने के कारण भी इसके अंदर ये जो नर्व आपको दिख रहे हैं, वहिकाएं जो दिख रही हैं, रक्त वहिकाएं, वेसल्स, ये भी प्रभावित होती चलती चली जाती हैं। लिहाजा आप ये बात समझ लीजिए कि आपको अपने पानी के प्रति बड़ा सचेत रहना है। इसके अलावा आपको ये भी समझ लेना है कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क करती रहे और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो शब्द है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके लिए आप कितना वर्कआउट करते हैं, शरीर से पसीना कितना निकालते हैं, ये जो जो सिस्टम बना हुआ है हमारा शरीर से बाहर, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, पसीने को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किडनी पे लोड कम दें। और ये लोड तभी कम हो सकता है जब आप पानी को, यानी शरीर के वाटर को, एक्सेस मिनरल्स को, जो भी चीजें उसे बाहर निकालते रहें। इसके अलावा कई बार हम क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैल्शियम युक्त चीजें लेना शुरू कर देते हैं। NaCl जब हम ले रहे होते हैं, यानी नमक की मात्रा हमारे डाइट में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो भी किडनी प्रभावित होती चलती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम दवाइयां बहुत हार्ड ले लेते हैं, हैवी दवाइयां भी, खास करके जैसे 500 mg की कोई मेडिसिन है,
या 650 mg की मेडिसिन है, जस्ट एग्जांपल की एमॉक्सिसिलिन को आपने ले लिया, वो भी उसका बहुत सारा एलिमेंट तो लिवर के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है और बहुत सारा एलिमेंट इनके बड़ी बड़ी जो वाहिकाएं हैं इनके ऊपर क्रिएट करना इंपैक्ट शुरू कर देता है और इनमें पथरी होने की संभावना हो जाती है। धीरे 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 आप इसकी पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। और फिर किडनी के फेल होने के पीछे का कारण क्या है? फेल होने का मतलब क्या है कि ये जो मल्टीपल मार्ग है, ये सारा का सारा मल्टीपल मार्ग जो है वो प्रभावी हो गया और इसकी प्रभावशीलता इतनी ज्यादा है जो आपके एक पूरे के पूरे सिस्टम को कार्य करने से रोक दे रही है, वही किडनी फेलियर है। कई बार ये श्रिंक हो जाती है। अभी एक हालिया केस आया मेरे पास, हमारी एक छात्रा है, उन्होंने बोला कि सर किडनी श्रिंक हो रही है। श्रिंकिंग का क्या मतलब है? कैसे श्रिंक होती है किडनी? किडनी के श्रिंक होने का तात्पर्य है कि ये जो वाहिकाएं थी, जिसकी एक मोटाई निश्चित है कि ये इतनी मोटी होनी है, इसकी एक मोटाई निश्चित है कि ये एक निश्चित मात्रा तक ये मोटी होगी, तो हम जब इस निश्चित मात्रा को कम कर देते, जैसे ये है, अब आप इस छिद्र को देखिए, इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने ये मोटाई प्राप्त करनी है और ये धीरे 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 पतला होता चलता चला, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह ही नहीं रहा है। शरीर जो है वो, कई बार आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने अपने आप पूरे के पूरे क्षेत्र को कमजोर करता चलता चला जाता है। तो हमें ये बातें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझना है अपने किडनी के प्रति। कॉर्टेक्स मेड्यूला के अलावा लूप ऑफ हेनलेस को समझना है हमें समझना है किडनी का जो मौलिक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, जैसे न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोशिकाएं जो होती हैं, जो सेल होती है, वो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक ऐसे ही हमारे लिए नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। नेफ्रॉन का मतलब जो अंतिम यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो सफाई करने वाला सिस्टम है वो नेफ्रॉन कहा जाता है। तो किडनी को ठीक रखने के लिए लाखों नेफ्रॉन्स को ठीक रखना होगा। उसको ठीक रखने के लिए लूप ऑफ हेनले को ठीक रखना होगा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले को ठीक रखने के लिए ग्लोमेरुलस को ठीक रखना होगा। ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलाई, ये दो शब्द हैं, टेक्निकल शब्द हैं, उसको ठीक रखना होगा। फिर धीरे धीरे आप कॉर्टेक्स मेडुला की बात करते हैं, वो ठीक हो जाएगी। फिर आपकी जो वाहिकाएं हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त ले जाने के लिए, वो ठीक हो जाएगी। और इसको ठीक करना है तो आपको आसनों की तरफ रुख करना होगा, योग की तरफ रुख करना होगा। योग का कोई भी आसन जो आपके शरीर से एक्सेस स्वेटिंग कराना शुरू कर देता है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण। अच्छा, एक आध चीज इसमें और जरूरी है, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं वो किडनी को बहुत इंपैक्ट में ला देते हैं। हार्मोन्स का क्या हिसाब किताब है? वो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। जैसे एडीसीएच हार्मोन होता है ना। होता क्या है कि किडनी के ऊपर यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को ठीक रखने के लिए आपको आपके पिट्यूटरी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्रंथियां हैं, और फिर किडनी के ऊपर की ग्रंथियां जो होती हैं। तो हमारी सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को ठीक रखना हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपकी किडनी को ठीक रखेगा। जैसे आप समझ लीजिए कि आप देखते होंगे कि परीक्षा होने वाली है तो यूरिनेशन होना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से पेशाब लगने शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण आपका मस्तिष्क है। तो किडनी को ठीक रखना है तो अगेन स्ट्रेस वगैरह कम कंट्रोल रखिए, पानी सटीक पीजिए, जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए, इसकी किडनी के ऊपर प्रेशर कम रखिए, फैटी चीजें कम खाइए, दवाइयां बिल्कुल मत खाइए, अल्कोहलिक चीजें बिल्कुल मत लीजिए, हो सके तो NaCl या नमक वगैरह काउंटर कमजोर रखिए, उसे कम रखिए। पीएच मान का जो होता है, जो पीएच होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पानी कोशिश करें कि एल्केलाइन तक पहुंचे। एल्केलाइन का मतलब होता है, जैसे एक स्केल होती है पीएच की, तो पीएच में 7 के बाद 8, 9, 10, इधर जो है ये एल्केलाइन है और इधर अम्लीय है, एसिडिक है। तो हमारा पानी आजकल क्या है, एसिडिक ज्यादा है, हमें एल्केलाइन की तरफ जाना होगा। 7 से लेके 8 तक के मध्य का पानी पिए, किडनी स्वतः बहुत ठीक रहेगी। किडनी जो है वो खराब हो गई है या किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो आप कैसे कैसे अपने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1 चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है मॉल यूरिनेशन या पॉलीयूरिया भी बोलते हैं इसको। पॉलीयूरिया मतलब ये हो गया कि बार बार पेशाब आना शुरू हो जा रहा है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पेशाब आ रही है और आपको पेशाब हो नहीं रही है। उसके बाद दूसरा होता है बूंद बूंद करके, यानी कि बहुत एक फ्लो में यूरिन नहीं रिलीज हो रहा है, बूंद बूंद करके यूरिनेशन हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी किडनी जो है वो खराब हो रही है या उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चलता चला जा रहा है। दिमाग में हर समय ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर, जब किडनी है, किडनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के लिए इसके ऊपर अगर प्रेशर बनता चलता चला जा रहा है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रेशर है, तो ये भी किडनी के खराब होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग,
यानी बार-बार बहुत अतिशय मात्रा में पसीना आना, ये भी आपके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा बार में आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये जो इंफीरियर कोंचा होता है, यहाँ पे प्रेशर बनता चलता चला जाएगा। किडनी की खासियत ये है कि आपके शरीर से पसीना जो निकलता है, अगर वो अतिशय बदबूदार है, बहुत सारी बदबू आ रही है, वो भी किडनी के लिए खतरनाक एक सिम्पटम माना जा सकता है कि किडनी जो है उचित अवस्था में नहीं है। बार-बार प्रेशर होना या यहाँ पे पेन होना, वो भी किडनी के खराब होने का बहुत बड़ा कारक है। तो ये सारी चीज़ें एक सिम्पटम है, साधारण सिम्पटम है जो ये बता देता है कि किडनी खराब होने वाली है। अब यदि खराब हो ही रही है तो कैसे ठीक करें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डाइट। डाइट को जब आप देखेंगे, खान-पीन आपका कैसा हो, खान-पीन का मतलब कई बार आप देखते होंगे कि आपको बोला जाता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। कोई आवश्यक नहीं है, 6 लीटर या 5 लीटर पानी पीना ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है कि पानी आपका है कैसा? जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आप सीतामढ़ी या बिहार के ऊपरी हिस्से में चले जाएँगे तो वहाँ जो है वो पानी लाल हो जाता है धीरे-धीरे अगर आप उसे बाथरूम में छोड़ देते हैं तो। वहीं आप सतारा महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए तो वहाँ का पानी अलग है। आप जम्मू के पानी को पीजिए तो वहाँ का पानी अलग है। तो पानी का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पानी में अतिशय मात्रा में जो है वो आयरन है, मैग्नीज है या मैग्नीशियम है या इस तरीके की चीज़ें जो मिनरल्स होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो एक बार पानी को टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आरओ का पानी पीते हैं, तो ये भी बड़ा गलत है। आपके पानी में अगर मिनरल्स रहेगा ही नहीं तो फिर किडनी काम क्या करेगी? क्योंकि इसके जो भी अलग-अलग तत्व हैं, जो भी इसके अंदर आके बैठे पड़े हैं, उसको बाहर निकालना भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता होगी। तो एक बार ये रिवर्स ऑस्मोसिस का भी पानी ना पिएँ। हाँ, एल्कलाइन का पानी है तो फार बेटर है। अब आपके पास डाइट मैंने आपको बताया, खान-पीन में क्या है? आप एक बात जान लीजिए क्या नहीं खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं खाना है? तो सबसे पहली चीज़ आप लिख लीजिए, हर वो चीज़ जिसमें बहुत छोटा-छोटा बीज होता है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। लाइकोपीन वाली चीज़ें जो हैं, लाइकोपीन किसमें बोलता है? टोमेटो में। जो टोमेटो है, बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप टमाटर खाएँगे तो आपकी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा एक चीज़ होती है ब्रिंजल, बैंगन। बैंगन भी बहुत खतरनाक है, उसे भी किसी भी स्थिति में नहीं खाना है, बैंगन को छोड़ दीजिए। अमरूद जो गुआवा होता है, वो भी नहीं खाना है, उसको भी कम कर दिया। यानी जो छोटे-छोटे जो बीज हैं, वो आपके लिए बड़ा घातक है। अच्छा क्या खाना है, अनिवार्य रूप से क्या खाना है? अनिवार्य रूप से आपको ले लेना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपके किडनी क्या पूरे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे शानदार एंटीऑक्सीडेंट हम किसे मानते हैं? वो है गार्लिक को। गार्लिक, लहसुन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लहसुन की खासियत ये है कि वो इन इन मांसपेशी इन जो ये जो वाहिकाएँ हैं, ये जो कोशिकाएँ हैं, इनमें अगर इसकी इसकी इतनी-सी चौड़ाई है, तो वो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ा कर देता है। वो बड़ा महत्वपूर्ण है लहसुन को लेना। एक और चीज़ बताता हूँ जो कोई बहुत मतलब यदाकदा ही लोग प्रयोग करते हैं, वो है ओमेगा। ओमेगा को तो ऐसे लिखा जाता है, आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओमेगा 3 मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें लेना ओमेगा 6 है। ओमेगा 6 और ओमेगा 6 एक फैटी एसिड होता है, बड़ा महत्वपूर्ण एसिड होता है। कहाँ मिलेगा? तो वो सिर्फ प्रकृति में एक ही स्थान पे मिलता है, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स क्या है? फ्लैक्स सीड्स अलसी का बीज। अलसी का बीज, अलसी का मतलब समझते हैं तीसी जिसे हम बोलते हैं, तीसी का बीज बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपकी किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके इतर एक और चीज बताता हूँ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जो ठंड के मौसम में होता है, जिसमें क्या है? एक तो बथुआ है, फिर क्या है? पालक है, ठीक है, फिर क्या है? चौलाई है। यानी ये पालक की फैमिली के जितने भी लोग हैं चाचा ताऊ के, उन सबको बुला लीजिए, है ना? हर प्रकार का जितना भी साग होता है वो आपके किडनी मिनरल्स एक्टिविटीज के लिए सबसे शानदार माना जाता है। एक चीज याद रखिए कि और बहुत नमक की मात्रा जो है, NaCl की जो मात्रा है, कोशिश करें कि उसे कमजोर करके रखें। बहुत ज्यादा मात्रा में मत लीजिए। पहाड़ी नमक आजकल विभिन्न प्रकार का नमक आता है, सेंधा नमक, काला नमक इत्यादि इत्यादि। यदि हिमालयन साल्ट मिलता है आपको तो उसे आप ले लीजिए देवियों सज्जनों, वो आपके लिए ठीक है। अगर आप ओशियन वाला साल्ट लेते हैं, ओशियन वाला साल्ट लेते हैं, यानी जो समुद्री साल्ट है, वो आपके लिए घातक होने वाला है, तो उसे उससे दूरी बना लीजिए। अच्छा, किडनी में योग क्या कर सकते हैं? किस प्रकार के आसनों का चयन किया जाए? हर वो आसन जो आपके आपके पेट का हिस्सा, ये सपोज कीजिए ये छाती है, ये हाथ वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पे किडनी स्ट्रक्चर्ड है साइड से, तो कोशिश करें कि हर वो आसन जो इस साइड में बेंड करा है, इस साइड में बेंड करा है। जैसे तिर्यक ताड़ासन है, हाथ को इंटरलॉक किया, साइड में आप मुड़ गए।
आसानी से धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा तीव्रता से नहीं करना चाहिए, आसानी से हाथ को इंटरलॉक कीजिए और धीरे-धीरे मुड़ते चलते चले जाइए। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद से आपका स्वास्थ्य इतना शानदार हो जाएगा, किडनी के ऊपर आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर जनरेट करना है इन ऊपरी मांसपेशियों के ऊपर। हालाँकि डायरेक्ट, चूँकि ये इतना सेफ रखा हुआ है, ऐसी फैट में रखा पड़ा है, जहाँ पे आप बहुत इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। लेकिन अगर आप प्रतिदिन करेंगे, तो ये आपके बाहरी जो कोशिकीय संवर्धन पे है, उस पे बड़ा कार्य करना शुरू कर देगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस बहुत घातक चीज़ है। टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इनसोम्निया, ये सब आपकी किडनी हेल्थ को ठीक नहीं रखता है। लिहाजा आपको स्ट्रेस कम कर देना चाहिए, टेंशन कम करने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके आप अपने इस किडनी का ध्यान रखिए। याद रखिए कि आपकी किडनी यदि खराब हुई, और खराब होने के पीछे कारण क्या है? हैवी डोज़ की दवाएँ। बहुत, अगर आपने हैवी डोज़ की दवा लेनी शुरू कर दी, आजकल क्या है, किसी को थोड़ा-सा सर का दर्द हुआ, तुरंत जाइए डिस्प्रिन लेके आइए, है ना? तुरंत आप जाते हैं डिस्प्रिन ले आते हैं। 500 एमजी, सर का दर्द तुरंत ठीक होना है। अरे थोड़ा दर्द हो जाने दीजिए, बुराई क्या है? डिस्प्रिन नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो नहीं लेना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, प्राणायाम कीजिए। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, इससे ही जब आप अच्छी चीज़ों को भेजेंगे अंदर, तो ये क्या ऐसा है जो ये ठीक ना हो? तो आपको ठीक होने के लिए ये समझना होगा भाइयों-बहनों कि आप अपनी दिशा-वृत्ति ठीक रखें। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही महात्म्य आपके किडनी को ठीक रखने के लिए पर्याप्त होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।